beautiful people, welcome to my channel The Fashion Seed. This is me Rakhi. I hope you guys are fine. घर पर रह के आप अपना एंड अपनी फैमिलीज का ख्याल रख रहे हैं. तो आज का जो वीडियो है इसमें ये दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी सेल्फ केयर वीडियो. तो आज का जो वीडियो है इसमें मैं बताने वाली हूँ कि आप घर पे रह के अपने जो फुल बॉडी है उसको वैक्स कैसे कर सकते हैं. बिकॉज आई नो देयर वुड बी पीपल जो रेजर चला सकते हैं या फिर हेयर रिमूविंग क्रीम यूज़ कर सकते हैं. बट फॉर मी पर्सनली अगर मैं हेयर रिमूविंग क्रीम यूज़ करती हूँ तो मेरी स्किन ब्लैक होना शुरू हो जाती है. और अगर मैं रेजर यूज़ करती हूँ विच इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट वे एज पर एवरीवन, बट वो मेथड मेरे लिए बिल्कुल भी काम नहीं करता है. बिकॉज जब भी मैं रेजर यूज़ करती हूँ तो जो हेयर ग्रोथ होती है वो बहुत जल्दी आ जाती है, लाइक विद इन 1 और 2 डे आ जाती है. एंड जो हेयर होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पूकी और बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, जिसकी वजह से मेरी पूरी स्किन पे इचिंग होना शुरू हो जाती है. तो वो मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. तो अगर आप भी मेरे जैसे एंड इफ़ यू रिलेट टू मी एंड यू कैन जस्ट गो फॉर वैक्सिंग, देन आई एम हियर फॉर यू. आई एम गोइंग टू टेल यू कि आप घर पे रहते हुए वैक्सिंग कैसे कर सकते हैं. तो अगर आपको इस वीडियो में इंटरेस्ट है देन कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो. एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड. वैक्सिंग के भी लाइक 2 तरीके हैं. आप चाहें तो घर पर वैक्स बना सकते हैं, उसके लिए आप यूट्यूब पे डिफरेंट ट्यूटोरियल यूज़ कर सकते हैं. बट एज आई ऑलरेडी हैव वैक्स एट माई होम तो मैं वही वाली वैक्स यूज़ करने वाली हूँ. एंड गाइज कोई भी वैक्स यूज़ करने से पहले लाइक अगर आप फर्स्ट टाइम वैक्स कर रहे हैं तो मेक श्योर आप पैच टेस्ट कर लें कि कहीं आपको वैक्स से रिएक्शन तो नहीं है या फिर वो पर्टिकुलर वैक्स आपके लिए काम नहीं कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है. एंड मेक श्योर आप जब भी वैक्स करें तो आपकी स्किन को आप अच्छे से एक्सफोलिएट कर लें वैक्स करने से पहले, ताकि जो हेयर है वो ईजिली रिमूव हो जाए एंड जो वो काफ़ी अंदर जो रूट है वहाँ से ही रिमूव हो, तो हेयर ग्रोथ जो है वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगी. एंड जो सेकेंड चीज़ है उसका आपको ये ख्याल रखना है कि आप जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, लाइक अगर आप कोई नाइफ यूज़ कर रहे हैं या फिर आप कोई भी स्पैचुला यूज़ कर रहे हैं वैक्स अप्लाई करने के लिए, तो मेक श्योर वो स्पैचुला डिफरेंट लोगों ने, लाइक आपके घर में भी जो 2-3 लोग आप अगर यूज़ करते हैं, लाइक हम 4 सिस्टर्स हैं सो वी ऑल वैक्स एट होम, तो हम सारी जो सिस्टर्स हैं वो सेम नाइफ को यूज़ नहीं करते हैं. मेक श्योर जो भी स्पैचुला या नाइफ आप यूज़ कर रहे हैं उसको धुल के एंड साफ करके ही यूज़ करें ताकि आपकी स्किन में कोई भी एलर्जीज ना हो. नाउ लेट मी टेल यू हाउ यू कैन वैक्स योर लेग्स, आर्म्स, अंडर आर्म्स. सो लेट्स डू इट वन बाय वन. यू नीड फ्यू थिंग्स. सबसे पहली बात है आपको चाहिए कोल्ड वैक्स. ये वैक्स मेरे घर पे काफ़ी टाइम पहले की रखी हुई है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बट एज क्वारंटाइन है तो मैं बाहर लेने नहीं जा सकती, सो आई एम यूजिंग दिस वन. यू नीड स्पैचुला. अगर स्पैचुला नहीं है आपके पास तो आप जो स्पून के पीछे वाला सेक्शन होता है उसको भी यूज़ कर सकते हैं. एंड साथ ही साथ यू नीड वैक्सिंग स्ट्रिप्स. अगर वैक्सिंग स्ट्रिप्स नहीं है तो आप डेनिम का कपड़ा या फिर कोई भी जो मोटा कपड़ा होता है उसको भी यूज़ कर सकते हैं. देन आफ्टर दैट आपको वैक्स को हीट करना है. एंड एज अभी मेरे पास आगरा में वैक्सिंग हीटर नहीं है तो मैं इसको सिंपली गैस पर गर्म कर रही हूँ. गैस पे थोड़ी देर गर्म करने के बाद जब इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली हो जाए तब आप इसको गैस से उतार लें एंड तब ये तैयार है आपके यूज़ करने के लिए. जिस भी पोर्शन पर आप वैक्स कर रहे हैं वहाँ पे सबसे पहले टेल्कम पाउडर लगाएं ताकि आपको वैक्स बहुत ज़्यादा गर्म भी ना लगे एंड बाल भी हाईलाइट हो जाएं. एंड देन आफ्टर दैट जिस डायरेक्शन में आपके बालों की ग्रोथ है सेम डायरेक्शन में आपको वैक्स अप्लाई करना है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप जहाँ पे भी वैक्स लगा रहे हैं वहाँ पर वैक्स आप जिस डायरेक्शन में आपके बाल हैं उसी डायरेक्शन में वैक्स लगाएं. एंड देन आफ्टर दैट बहुत ही छोटे छोटे सेक्शन पे जो वैक्स स्ट्रिप है उसको चिपकाएं एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में पुल करें. तो आपको एक बात का ख्याल रखना है, जिस डायरेक्शन में आपने वैक्स लगाई है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रिप को खींचना है. एंड एज यू गाइस कैन सी मेरे बाल पैरों से काफ़ी ज़्यादा बाल निकल गए हैं एक ही बार में. आई वॉज रियली हैप्पी बिकॉज ये वैक्स थोड़ा तो काम कर रहा था. एंड बैक साइड पे मेक श्योर आप अपनी स्किन को थोड़ा खींच के टाइट रखें ताकि आपकी स्किन में कोई भी रैशेज ना आए या फिर किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम ना हो. तो जिस भी पोर्शन में आप वैक्स कर रहे हैं उसको थोड़ा स्ट्रेच करके रखें ताकि बाल इजीली निकल जाएं. यू कैन सी मेरे दोनों पैरों में काफ़ी डिफरेंस है. एक पे काफ़ी ज़्यादा बाल हैं, दूसरे पे बिल्कुल भी बाल नहीं है. सो आपको सेम प्रोसेस दूसरे वाले लेग पर भी अप्लाई करना है एंड हाथों पे भी सेम उसी तरीके से वैक्स करनी है. नाउ आई विल टेल यू आपको अंडर आर्म में कैसे वैक्स करना है. सबसे पहले तो आप अपने अंडर आर्म में पाउडर लगा लें. देन आफ्टर दैट कॉज जो अंडर आर्म के बाल होते हैं उनकी जो ग्रोथ की डायरेक्शन होती है वो 2 साइड में होती है,
ऊपर के बालों की ग्रोथ ऊपर के डायरेक्शन में होती है तो आपको सेम डायरेक्शन में वैक्स अप्लाई करनी है। नीचे के बालों की ग्रोथ नीचे की साइड होती है तो आपको सेम जो नीचे की साइड है उस तरफ में आपको जो है वैक्स लगानी है। देन आफ्टर दैट आपको स्ट्रिप भी हाफ हाफ बालों पर ही चिपकानी है। ऊपर के बालों में जब आप स्ट्रिप चिपकाएंगे तो उसको आपको नीचे की तरफ पुल करना है, एंड नीचे वाले बालों पे जब आप स्ट्रिप चिपकाएंगे तो आपको उसको ऊपर की तरफ पुल करना है। तो मेक श्योर आप ये डायरेक्शन बहुत अच्छे से फॉलो करें, एंड प्लीज़ प्लीज़ अंडर आर्म की वैक्स करते हुए किसी ना किसी की हेल्प ज़रूर लें, बिकॉज अकेले बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है अंडर आर्म की वैक्सिंग। मेक श्योर अंडर आर्म की वैक्स करने के बाद आप उस जगह को हाथों से ज़रूर थोड़ा सा प्रेस कर दें ताकि आपको थोड़ा रिलीफ फील होगा। Once you're done waxing, please clean your legs, arms, underarms with the wet towel, ताकि अगर थोड़ी बहुत वैक्स रह भी गई है तो वो भी निकल जाएगी, एंड यू विल फील द डिफरेंस, बिकॉज मुझे अपने हाथ काफ़ी सॉफ्ट लग रहे थे। एंड वंस you're done doing that, please make sure you apply some moisturizer or aloe vera gel. And one more thing, please don't forget to dispose the waxing strips, बिकॉज अगर नहीं करोगे तो घर थोड़ा मैसी हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड थोड़ा सा भी ये वीडियो ने हेल्प किया है तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स ताकि वो भी घर पे रहते हुए वैक्स कर सकें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, बाय।